हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश एस्पिरेंट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि एक पोयम है और ये लिखी गई है जॉन मिल्टन के द्वारा, जो कि एक बहुत ही फेमस पोएट और राइटर हैं। तो चलिए आज हम इस पोयम को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और इसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सभी को पसंद आएगी। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस पोयम को। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये एक पोयम है जो जॉन मिल्टन राइटर हैं, इन्हीं के जीवन पर आधारित है। मतलब कि ये राइटर जो हैं, इनकी जो आंखें होती हैं वो चली गई होती हैं, ये ब्लाइंड हो गए होते हैं। तो उतनी समय ये सिर्फ 44 ईयर के होते हैं। तो उसी के आधार पर इस पोयम को लिखे हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को बताने की कोशिश की है कि वो किस तरह से एक बहुत ही अच्छी स्किल रखते हैं लिखने की, लेकिन वो अंधे हो जाने की वजह से उसे नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो उसी के बारे में ये डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट की फैक्ट को पहले जानते हैं, उसके बाद हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को भी डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इसके की फैक्ट्स, जैसे कि जो अनहिंज्ड ब्लाइंडनेस है, ये एक पोयम है और इसका जो दूसरा नाम है व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट। मतलब यहाँ पर ये पहली लाइन है जो पोयम की है, उसको दूसरे टाइटल के रूप में रखा गया है। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि मेरी आंखें किस तरह से चली गई, मैं इस बारे में विचार करता हूँ, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। और ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक सोनेट है। जैसे कि जो पोयम के फॉर्म होते हैं, टाइप होते हैं, उनमें से एक टाइप है सोनेट, तो उसी के आधार पर लिखी गई है और ये 19 सोनेट है जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कि ये पोयम किस तरह की है। ये एक पेट्रार्कन या फिर इटालियन सोनेट है। मतलब कि इसका जो फॉर्म होता है वो इटालियन या फिर पेट्रार्कन सोनेट के रूप में लिखा गया है। जो ये सोनेट का जो ये फॉर्म होता है ना, पेट्रार्कन या इटालियन सोनेट, तो इसमें ये कह सकते हैं कि ये दो स्टैंजा रखती है, जिसमें जो फर्स्ट स्टैंजा होता है उसमें 8 लाइन्स का यूज किया जाता है और उन 8 लाइन्स को ऑक्टेव बोलते हैं, और जो इसका सेकेंड स्टैंजा होता है वो 6 लाइन का होता है और उसको बोलते हैं सेस्टेट। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो 8 लाइन स्टैंजा है उसे ऑक्टेव एंड सेस्टेट, ये एक पेट्रार्कन फॉर्म में लिखी गई है। अब हम बात करते हैं कि ये किस और इसमें क्या क्या यूज किया गया है। जो ये पोयम है तो इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज भी किया गया है। जो इसकी राइमिंग स्कीम है वो है ए बी बी ए बी बी ए, जो कि जो पहला स्टैंजा होता है उसकी है, और जो सेकेंड स्टैंजा है उसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है सी डी ई। ओके दोस्तों, अब बात करने वाले हैं हम एक्सप्लेनेशन को और इसे बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। When I consider how my life is spent, तो यहाँ पर जो जॉन मिल्टन पोएट हैं वो कह रहे हैं कि when I consider मतलब जब मैं सोचता हूँ कि मेरी जो ये आंखें हैं ये किस तरह से चली गई, मैं किस तरह से ब्लाइंड हो गया हूँ, क्योंकि इतनी समय जो पोएट हैं वो सिर्फ और सिर्फ 44 ईयर्स के हैं और उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। तो मैं सोचता हूँ, जब भी कभी मैं विचार करता हूँ कि मेरे आंखों की ये रोशनी कैसे चली गई। एर हाफ माई डेज, एर का मतलब होता है पहले, अभी जितना भी मैंने जीवन जिया है वो मेरी आधी उम्र के बराबर है। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ अभी आधी उम्र ही व्यतीत कर पाया हूँ, आधी उम्र से भी कम अपने जीवन को जी पाया हूँ। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि ये जो संसार है ये बिल्कुल अंधेरा अंधकार से भर गया है और यहाँ पर जितने भी सारे जो ये संसार है ये बहुत ही ज्यादा विस्तृत लगने लगा है, क्योंकि जब भी कोई पर्सन ब्लाइंड हो जाता है तो उसको कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देती, वो किसी चीज को नहीं देख सकता, जिससे कि उसे बहुत ही ज्यादा अंदर से कुछ अजीब सा फील होने लगता है। तो उसी बात को यहाँ बता रहे हैं कि जो ये संसार है उनके लिए और भी बहुत ही ज्यादा वाइड मीन्स विस्तृत हो चुका है। एंड दैट वन टैलेंट टू व्हिच इज डेथ टू हाइड
लॉट विद मी यूजलेस। यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि उनके अंदर एक टैलेंट है, उनके अंदर एक कौशल है, स्किल है, जिसे कि वो सिर्फ और सिर्फ जब उनकी आंखें थी, मतलब कि जब वो ब्लाइंडनेस नहीं हुए थे, तो उतनी उस समय ही वो इस टैलेंट को क्या कर सकते थे, यूज कर सकते थे। और जब ये मर जाएंगे, मतलब इनकी जब डेथ हो जाएगी, तो तभी ये जो स्किल है तभी खत्म होगी, समाप्त होगी। तब तक के लिए ये किस तरह की होगी, ये स्किल यूजलेस होगी। यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जो राइटर हैं वो बहुत अच्छा लिखते हैं, और ये उनके अंदर कूट कूट के ये स्किल भरी हुई है कि वो बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे से लिखते हैं। लेकिन जब उनकी आंखें चली गई, मतलब उनकी आंखों की जो रोशनी है वो चली गई है, वो ब्लाइंड हो चुके हैं, तो वो अपनी इस स्किल को पूरी तरह से नहीं बाहर ला पा रहे हैं। इस वजह से उनको खेद हो रहा है। दो माई सॉल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर। यहाँ पर मेकर का मतलब है गॉड को। मतलब कहने का ये है कि जो मेरी आत्मा है वो भगवान के प्रति बहुत ही ज्यादा सर्व करने के प्रति झुकी हुई है। मतलब कि जो ईश्वर हैं उनको कुछ प्रदान करना चाहती है, कुछ देना चाहती है, और वो सिर्फ और सिर्फ उनकी राइटिंग्स हैं, वो लिखकर अपने जो वर्क्स हैं उनको गॉड को समर्पित करना चाहते हैं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मेरे समय जो मेरी स्थिति है वो ये है कि मैं अब ब्लाइंड हो चुका हूँ, मैं नहीं देख सकता, जिसकी वजह से मैं लिख भी नहीं सकता। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, तो क्या इसके बदले जो गॉड है वो मुझे डांटेंगे, क्योंकि मुझे जो कार्य दिया गया है, जैसे कि मेरे अंदर जो स्किल है वो है राइटिंग की, लेकिन मैं उस कार्य को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या गॉड इस वजह से मुझे डांटेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या इस वजह से मुझे डांट भी पड़ सकती है। गॉड एग्जैक्ट डिलेवर, और ये जो कार्य दिया गया है ये मेरे लिए एक मजदूरी की तरह है, इसे मुझे पूरा करना था लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। लाइट डिनाइड, और जो ये लाइट है, मतलब जो प्रकाश है वो अस्वीकार कर रहा है, क्योंकि पोएट जो है वो अंधे हो चुके हैं। आई फॉन्डली आस्क, इस तरह का बहुत ही उत्सुकता के साथ जो पोएट हैं वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। बट पेशेंस, तभी वहां पर दूसरी, मतलब जैसे कि दो भाग होते हैं मन के, एक तो निगेटिव बताया करता है और एक पॉजिटिव बताता है। तो वहीं पर जो पहले एक भाग था वो बता रहा है कि क्या मुझे ये सब मेरे साथ ऐसा होगा, वो गॉड के साथ ऐसे क्वेश्चन करते हैं, स्टूपिड उनके मन में विचार आते हैं। लेकिन वहीं जो दूसरा पार्ट है वो बोलता है कि नहीं, तुम अपने अंदर क्या रखो, पेशेंस रखो, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, और अपने इस जो बुदबुदाहट है, तुम्हारे मन की जो ये आवाज है, इसे रोको। सून रिप्लाईज, अंदर से बहुत ही जल्दी ये आंसर आता है। इसके आगे बोल रहे हैं गॉड डॉट नॉट नीड अदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। मतलब कहने का ये है कि जो भगवान होते हैं, जो गॉड होते हैं, उन्हें किसी भी मनुष्य के कार्य की कोई जरूरत नहीं होती, कोई नीड नहीं होती, और ना ही वो कभी भी मनुष्यों से, जो के पर्सन होते हैं, उनसे कभी भी कोई गिफ्ट नहीं चाहते। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि उनमें से जो भी लोग होते हैं वो अपना बहुत ही ज्यादा 100% देने की कोशिश करते हैं, वो भगवान के प्रति हमेशा झुके हुए होते हैं, वो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना चाहते हैं। ऐसे बहुत ही ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन जो गॉड होते हैं उनको मनुष्य की इन सभी वस्तुओं को का, ये जो गिफ्ट होते हैं, उनकी जरूरत नहीं होती है। दे सर्व हिम बेस्ट, और वो लोग, वो जितने सारे लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से, मतलब कि बेस्ट तरीके से गॉड को सर्व करना चाहते हैं, उनके कार्य को करना चाहते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, किंगली का मतलब है यहाँ पर महान, जो उनकी अवस्था होती है वो बहुत ही महानतम होती है। थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और यहाँ पर हजारों लोग हैं, ऐसे हजारों लोग हैं जो कि लाइन में लगे हुए हैं, वो भगवान की सिर्फ और सिर्फ इच्छा के लिए कि वो उनको आज्ञा दे, वो उनकी सेवा कर सके। इसके लिए हजारों लोग, जो कि कहाँ से हैं, लैंड से हैं, और ओशियन मतलब समुद्र से हैं, ऐसे बहुत ही
राजदूत या फिर बहुत ही लोग हैं जो कि उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं बिना किसी रेस्ट के। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये लाइन बहुत ही ज्यादा फेमस है और मायने भी रखती है, इम्पोर्टेंट होती है और एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो कहते हैं कि वे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये भी एक कार्य है, मतलब उनकी सेवा, जो गॉड होते हैं उनकी सेवा करने का की तरह ही है, जो सिर्फ और सिर्फ उनकी सेवा के लिए तत्पर होते हैं, खड़े होते हैं और इंतजार करते हैं। ये भी एक तरह का क्या है, उनकी सेवा करना ही है। तो जो इस पोएम का जो सार है, जो समरी है, वो ये है कि वो पहले तो गॉड से ये क्वेश्चन करते हैं कि वो इस तरह से अंधे हो चुके हैं, उनकी अभी बहुत ही कम एज है, फिर भी उनको ब्लाइंडनेस आ चुकी है, जिसकी वजह से वो गॉड से क्वेश्चन करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो ये कहते हैं, आंसर खुद से आंसर करते हुए ये कहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि गॉड के सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और वो वहां पर खड़े होते हैं, उनका इंतजार कर रहे होते हैं कि कब उनका नंबर आएगा, वो कब भगवान की सेवा कर सकेंगे। तो इस उम्मीद के साथ वो हमेशा भगवान की सेवा के लिए खड़े रहते हैं और ये एक तरह से ईश्वर की सेवा करना ही होता है। तो आई होप दोस्तों कि आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इसी वजह से आप सभी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं और ऐसे ही वीडियोज बनाती रहूं। आई होप आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए अब हम एंड करते हैं। ओके।